हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं हिंदी के नाम अंग्रेजी में लिखना सिखाऊंगी। इसे सीखने के बाद आप कोई भी मैसेज लिखना हो या व्हाट्सएप चैट करनी हो तो बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए सीखते हैं हिंदी के नाम अंग्रेजी में लिखना। सबसे पहले हमें नाम लिखना सीखने के लिए हिंदी के जो स्वर और व्यंजन है, स्वर अ आ ई ये जो स्वर हैं और व्यंजन क ख ग घ, इन दोनों को अच्छी तरह से अंग्रेजी के अल्फाबेट में सीखना होगा। ठीक है, तो आइए हम अंग्रेजी में सीखते हैं। अ को क्या कहते हैं, आ के लिए क्या कहेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? अ के लिए ए लिखेंगे। ठीक है, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटे ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए ई, ऐ के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू लिखेंगे। अंग के लिए ए एन या ए एम, जैसे अंकिता लिखना हो तो ए एन आएगा। रंभा लिखना हो तो आधा माँ आ रहा है ना, रंभा, तो ए एम लिखेंगे आधा माँ के लिए। अह के लिए ए एच। ठीक है, अब हम इनकी मात्राएं सीखते हैं। अ के लिए कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। जैसे ये कोई अक्षर है या व्यंजन है, इसके आगे पीछे कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। आ के लिए ये व्यंजन या अक्षर है, इसके आगे एक ये ऐसे मात्रा लगेगी आ की। ये है ना आ की मात्रा, ये अ में आ की मात्रा। ठीक है, अब ई की मात्रा लगेगी किसी भी अक्षर के बाईं तरफ से। इस साइड से बाईं हो गया ना, बायां साइड हो गया, बाईं तरफ से। और बड़ी ई की मात्रा लगेगी किसी भी अक्षर के दाईं तरफ से, ये इस तरह से। ठीक है, ऐसे और ऐसे। छोटे ऊ के लिए किसी भी अक्षर के नीचे हम लगाएंगे इस तरह से। बड़े ऊ के लिए हम किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह लगाएंगे। री के लिए किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे। जैसे मान लिया कि हमने क्री लिखना है, तो क बनाया ये हमने, ये हो गया हमारा अक्षर या क्या कहते हैं इसको, व्यंजन। और इसके नीचे हम यहाँ पे ऐसे ये लगा देंगे तो ये बन गया क्री। री की मात्रा है क्री। ठीक है ना, क में लग गई तो क्री हो गया। अब ए की मात्रा के लिए हम किसी भी अक्षर के ऊपर ये एक लगाएंगे। आई की मात्रा के लिए किसी भी अक्षर के ऊपर हम ये दो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ए में कोई मात्रा नहीं थी ना, पर ए के लिए एक ही मात्रा होती है। और आई के लिए ये हम इसके साथ एक और मात्रा लगा देते हैं तो ये आई हो जाता है। ओ के लिए ये ओ की मात्रा है, किसी भी अक्षर के यहाँ ऐसे लाइन खींच के ये वाली ओ की मात्रा। औ की मात्रा में किसी भी अक्षर के आगे ये लाइन खींच के ये दो लगेंगे, औ। और अंग की मात्रा कहाँ लगेगी? किसी भी अक्षर के ऊपर, लाइन के ऊपर अंग की मात्रा। अह की मात्रा लगेगी किसी भी व्यंजन के राइट साइड में। ठीक है, दो ये बिंदी। ठीक है, अब हम व्यंजन सीखते हैं। व्यंजन को अंग्रेजी में, अंग्रेजी अल्फाबेट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये है व्यंजन, क ख ग घ, ये क से लेकर ये ज्ञ तक। तो क के लिए हम क्या लिखेंगे? के ए क्यों लिखेंगे? ये मैंने व्हाट्सएप वाली इंग्लिश पहले भी बताई, एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि ये क पूरा तब होता है जब यहाँ पे स्वर मिलता है। जैसे ये होता है पहले आधा क में ये हलंत लग गया तो ये बना क प्लस अ, ये अ आ ई जो स्वर थे वो लगेंगे, तब ये पूर्ण होगा। तो क जमा अ मिलके बनता है क, ये वाला क। ठीक है, और क जमा आ मिला देंगे, अ के बाद आ आता है ना, तो वो बन जाएगा का। इसी प्रकार आगे तक चलेंगे, क ख ग सब। और उसी प्रकार ख जमा अ बन गया ख में अ का स्वर आ रहा है ना, ख। उसी और ख जमा आ तो बन गया खा। इसी प्रकार ग जमा अ तो क्या बन गया? ग। और ग जमा आ बन गया तो क्या बन गया? गा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम इसीलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। क बोलने से अ का उच्चारण आ रहा है तो के ए क, ख के लिए के एच ए ख, ग के लिए जी ए ग, घ के लिए जी एच ए घ, अड़ या अंगा कुछ भी बोल सकते हैं। तो अंगा के लिए ए एन जी ए, और अड़ा होगा तो ए डी ए, अड़ा। च के लिए सी एच ए च, सी डबल एच ए छ,
जे ए ज, और झ के लिए जे एच ए झ। ये ज था ना, जे ए ज, और झ बनेगा तो वहां पे जे के साथ एच लग जाएगा और ए, झ। इया, वाई एन, इया। ट के लिए टी ए ट, ठ के लिए टी एच ए ठ, ड के लिए डी ए ड, ढ के लिए डी एच ए ढ, न के लिए एन ए न। अब ये त थ द ध सेम इसी की तरह होंगे, ट ठ ड की तरह। त के लिए टी ए त, थ के लिए टी एच ए थ, द के लिए डी ए द, ध के लिए डी एच ए ध, न के लिए एन ए न। प के लिए पी ए प, फ के लिए पी एच ए फ, ब के लिए बी ए ब, भ के लिए बी एच ए भ, म के लिए एम ए म। ठीक है, ब और भ में फर्क पता लग गया ना। ब के लिए बी ए ब हो गया, बी से बनता है ब, और बी एच से बनता है भ, तो उसके आगे ए लग गया भ। ठीक है, अ का स्वर आ रहा है इसलिए। वाई ए य, आर ए र, एल ए ल, वी ए व, एस एच ए श। और मूर्धन्य श के लिए भी एस एच ए श होगा। स के लिए एस ए स, ह के लिए एच ए ह, क्ष के लिए के एस एच ए क्ष, त्र के लिए टी आर ए त्र, ज्ञ के लिए जी वाई ए ज्ञ। ठीक है, जी वाई ए ज्ञ। ये हो गया हमारा व्यंजन वर्ण सारे अंग्रेजी के अल्फाबेट में। अब हम 12 खड़ी सीखेंगे। 12 खड़ी कैसे है, पिछली व्हाट्सएप वाली वीडियो निकाल के देख लेना, उसमें मैंने सारा लिखा हुआ है 12 खड़ी के बारे में। ठीक है ना, उसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ बता के। क का की कु के क्री के कै को कौ कंक। ये कैसे बना, इनमें हमने मात्राएं लगाई हैं स्वर की, जो ऊपर मात्रा बताई थी ना मैंने। क के लिए कोई मात्रा नहीं थी तो का के लिए आ की मात्रा, की क में छोटी की मात्रा लग गई तो की, बड़ी की मात्रा लगी तो की, छोटे ऊ की मात्रा लगी तो कु, बड़े ऊ की मात्रा लगी तो कु, क में री की मात्रा लगी तो क्री, ए की मात्रा लगी तो के, आई की मात्रा लगी तो कै, को की ओ की मात्रा लगी तो को, औ की मात्रा लगी तो कौ, और क में अंग की मात्रा लगी तो कंग, और क में अह की मात्रा लगी तो कह। ठीक है ना, तो ये सारे इसी तरह से बनेंगे। ख खा खी खी खू खू खे खई ग गा गी गी गू गू, जो भी हैं सारे ज्ञ तक ऐसे ही बनेंगे। तो इसको हम पढ़ के देख लेते हैं एक बार। क के लिए कैसे लिखेंगे, क के लिए वही लिखेंगे जो हमने ऊपर बताया था, के ए क, और का हो गया तो के डबल ए का, की हो गया तो के आई, छोटी के लिए आई लगी थी ना, आई की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए आई लगा था ना तो की हो गया। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगा था तो के में डबल ई लग गया की, और छोटे ऊ की मात्रा के लिए हमने यू लगाया था ऊपर तो के यू कु, और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ था ना तो के डबल ओ कु, और क्री के लिए के आर आई। ठीक है ना, री बताया था ना ऊपर, क्री यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, ये मात्राएं जो लगी हैं। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटी की मात्रा की लगेगी तो आई, बड़ी की मात्रा लगेगी तो डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो यू, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो डबल ओ। ठीक है, तो सेम वही चीज है यहाँ पे। हाँ, क्री, और के लिए के ई, ए के लिए ई की मात्रा ई लगा था ना वहां पे, ए की मात्रा के लिए। आई की मात्रा के लिए ए आई तो के ए आई कै, ओ की मात्रा के लिए ओ तो के ओ को, कौ की मात्रा के लिए के ए यू था ना औ की मात्रा तो के ए यू कौ, कंग के लिए के ए एन कंग या कम। ठीक है, ये है इसकी मात्रा। कह की मात्रा के लिए के एच। ठीक है, अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम सिंपल वाले नाम सीख लेते हैं, जैसे बिना मात्रा वाले नाम। कमल, क म ल, कमल। इसको हम सबसे पहले तोड़ के लिखेंगे, क जमा म जमा ल, कमल। अब अंग्रेजी में भी हम तोड़ के ही लिखेंगे,
क के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखा है ना, के ए, तो के ए। म के लिए क्या बताया था, ये एम ए, म, ठीक है। तो के ए जमा एम ए जमा ल के लिए एल, लास्ट में ए कभी भी नहीं लगेगा। हम बोल रहे हैं कमल, तो लास्ट में अ का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसलिए लास्ट में हमें कभी भी ए नहीं लगेगा। तो के ए एम ए एल, कमल, ये बन गया कमल, ठीक है। उसी प्रकार रमल, र के लिए आर ए, म के लिए एम ए, ल के लिए एल, ठीक है। तो ये बन गया रमल। अब अमन, अ के लिए क्या होगा, सिंपल ए, ठीक है ना, ऊपर अ आ ई देखो, उसमें ए होगा अ के लिए, तो अ के लिए ए जमा म के लिए एम ए, म हो गया, जमा न के लिए एन, तो ये बन गया अमन। अब ये है राज। यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये राज बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पे डबल ए आएगा, ऐसा नहीं है, नाम में कभी भी ऐसा नहीं आएगा। आप लिख सकते हो ऐसे राज, ठीक है, सही होगा, बट नाम में हमेशा एक ही ये लगाएंगे, चाहे आ की मात्रा आ रही हो चाहे अ हो खाली, ठीक है, तो हम एक ही लगाएंगे ए। उसी प्रकार राजा, राजा में भी यहाँ पे रा और जा दोनों में आ की मात्रा है, तो यहाँ पे डबल ए नहीं लगाएंगे, हम सीधा आर ए, चाहे र होता चाहे रा होता, तो हम आर ए ही लगाएंगे। और जे, ज के लिए जे और आ की मात्रा है, तो यहाँ पे लास्ट में ए लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ मात्रा नहीं थी ना, तो यहाँ पे मात्रा है, तो यहाँ पे एक ए लगेगा, डबल ए नहीं लगेगा, नाम है ये। उसी प्रकार राम, राम के लिए र के लिए आर और आ की मात्रा है तो ए, ये नहीं कि डबल ए लगाएंगे, राम नहीं लिखेंगे, राम नहीं लिखेंगे, हम राम बोल रहे हैं आराम से, ठीक है ना। तो आर ए एम, राम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ नाम या शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में ए लगाना ही होगा, जैसे अभी मैंने पीछे बताया ना कि ए नहीं लगाना है, तो यहाँ पे कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें ए लगाना ही होगा लास्ट में, जैसे जिनके अंत में द्र आ रहा है या द्र आ रहा है या ब्र आ रहा है, ब्र या त्र आ रहा है। हम बोल रहे हैं त्र, अ का उच्चारण आ रहा है ना, प्र आ का उच्चारण आ रहा है, ग्र आ का उच्चारण आ रहा है ना, तो इनमें हमेशा लास्ट में ए लगेगा। जैसे केंद्र, केंद्र, क के लिए के, अब यहाँ पे क के लिए ए नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मात्रा लग गई है, तो मात्रा लगने की वजह से यहाँ पे सिर्फ मात्रा आएगी, के ए ई नहीं आएगा, क के ऊपर जो भी मात्रा लगेगी वो आ जाएगा, ठीक है। तो क ए की मात्रा है तो ई, और आधा न है तो एन, ठीक है, आधा न है ना, इसलिए एन लगेगा। और द्र, द के साथ क्या आ रहा है, र, डी द के लिए और र के लिए आर, और द्र हम बोल रहे हैं आ का स्वर आ रहा है ना, अ का, तो लास्ट में ए लगेगा, केंद्र। उसी प्रकार बांद्रा, ठीक है, बांद्रा, यहाँ पे बा नहीं कहेंगे हम, बांद्रा, तो एक ही ए लगेगा, आ की मात्रा है चाहे नहीं है, एक ही ए लगेगा, बा, आधा न के लिए एन, द और र, तो डी द के लिए और र, इस र के लिए आर, और लास्ट में आ की मात्रा तो है, नहीं भी होती, बांद्र भी होता है या बांद्रा, दोनों में ए आएगा लास्ट में, बांद्रा, ठीक है। महेंद्र, MEHENDRA, महेंद्र, ठीक है, म के लिए MA, म, यहाँ म बोल रहे हैं ना, इस पे कोई मात्रा नहीं है ना, तो पूरा MA आएगा, म, ह के लिए H, ई की मात्रा आ गई तो ई, आधा न है तो N, और DRA, महेंद्र। सुरेंद्र, स के लिए S, छोटे ऊ की मात्रा है U, र के लिए R, और उस पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ई लग गया, ए की मात्रा के लिए ई होता है ना, और यहाँ बिंदी है सुरेंद्र, तो बिंदी हो या आधा ना हो, एन ही लगेगा, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे सुरेंद्र लिखा हो ऐसे या आधा न लगा के लिखा हो सुरेंद्र, दोनों में ही आधा एन आएगा, ओ सॉरी एन आएगा। और डी और आर, द्र,
और लास्ट में ए, क्योंकि द्र हम बोल रहे हैं, ठीक है। सुरेंद्र। उसी प्रकार अग्रसेन, सब्र, पुष्पेंद्र, जितेंद्र, चंद्रसेन, शैलेंद्र, जितेंद्र, ठीक है। इनमें सब में लास्ट में ए आएगा। नंबर 2, कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें डबल ई आएगा ही, जैसे रमनप्रीत, मनप्रीत, अमरजीत, दीप, शिखा। हम दीप जोर लगा के बोल रहे हैं ना, दीप, शिखा। मंजीत, परमजीत, गुरप्रीत, हरप्रीत, सर्वजीत, सुरजीत। इनमें डबल ई आएगा ही, जैसे र के लिए आर ए, म के लिए एम ए, न के लिए एन, एन ए नहीं आएगा यहाँ पे। रमन, रमन बोल रहे हैं, रमना नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, या रमना नहीं बोल रहे हैं, रमन, तो लास्ट में ए नहीं आएगा यहाँ पे। और प्रीत, प के साथ आर है तो पी और आर, उसके बाद बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे डबल ई लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई का प्रयोग नहीं होगा, डबल ई टी, रमन प्रीत। उसी प्रकार मनप्रीत, अमरजीत, ये जो मैंने सारे नाम बताए सब में ऐसे ही होगा। जैसे मंजीत, म के लिए एम ए, म, अंक की बिंदी है तो आधा न, ओ सॉरी आधा न हो, चाहे अंक की बिंदी हो तो एन, और ज के लिए जे, और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे ई, डबल ई, और टी, त के लिए टी, मंजीत, ठीक है। इसी प्रकार परमजीत, गुरप्रीत, हरप्रीत, सर्वजीत, सुरजीत, इनमें सब में डबल ई का यूज होगा। अब नंबर 3, वो नाम जिनमें बड़ी ई की मात्रा हो या छोटी ई की, ठीक है ना, बड़ी ई की मात्रा हो या छोटी ई की, आई का ही प्रयोग होगा। आई, ठीक है, ये आई है ना, आई का ही प्रयोग होगा। जैसे रीता, गीता, साक्षी, नमिता, नमिता, अस्मिता, शिखा, कनिका, पुलकित, यशिका, सीता, पुनीता, झिलमिल, रवीना, ठीक है। इन नामों में हमेशा चाहे बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा, इसमें आई का ही प्रयोग होगा। ये नाम है, ठीक है। तो हम रीता लिखते हैं तो आर डबल ई टी ए नहीं लिखेंगे, आर आई टी ए रीता, जी आई टी ए गीता, एस ए के एस एच आई साक्षी। यहाँ पे कैसे हो गया, स के लिए एस ए, सा के लिए भी एस ए बताया था, डबल ए नहीं आएगा, ठीक है ना। चाहे आ की मात्रा हो चाहे मात्रा ना हो, स हो चाहे सा हो, एक ही आएगा ए, सा। और क्ष के लिए के एस एच होता है ना, क्ष, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो भी आई ही आएगा इन नामों में। साक्षी, नमिता, अस्मिता, शिखा, कनिका, पुलकित, यशिका, सीता, पुनीता, झिलमिल, रवीना, ठीक है। सब में आई का ही प्रयोग होगा, बड़ी की मात्रा हो या छोटी की मात्रा हो। यहाँ पे झिलमिल है, झिलमिल को लिख के देखते हैं। झ के लिए क्या था, जे एच, झ होता है ना, पर ए हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि छोटी की मात्रा लग गई है पहले ही, तो यहाँ पे सीधा मात्रा आएगी, मात्रा के लिए आई आएगा, छोटी की मात्रा है तो झिल, ल के लिए एल ना, झिल मिल, म के लिए एम, छोटी की मात्रा है आई, और ल के लिए एल, झिल मिल, ठीक है। समझ में आ गया। अब नंबर 4, आधा न, यानी कि ये तो पूरा न है ना, हम आधा न की बात कर रहे हैं। आधा न या अंक की मात्रा वाले कुछ नाम, जैसे अंशु, यहाँ पे आधा न आ रहा है ना, चाहे वो बिंदी लगी हो ऊपर चाहे आधा न आ रहा हो, उसके लिए एन ही आएगा। अ के लिए ए, आधा न के लिए एन, श के लिए एस एच, और छोटे की मात्रा है तो यू, अंशु, ठीक है। उसी प्रकार अंकुर, अंकुर में भी ए एन, ठीक है, के यू आर, अंकुर। मंजरी, मंजरी में भी म के बाद एम ए के बाद एन, क्योंकि ये बिंदी है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे न आधा न लगा होता या बिंदी, मंजरी एन ही आना था, ठीक है। ज के लिए जे ए, ज हो गया, आर, र के लिए आर, और बड़ी की मात्रा है यहाँ पे तो नाम है, इसलिए आई का ही प्रयोग होगा, डबल ई का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार पंखुड़ी, अंजना, गुंजन, ठीक है। और भी हैं, मंदाकिनी, संयोगिता, अंजू, संजू, रंजू, सब में उसी प्रकार एन का प्रयोग होगा। हम संयोगिता को बना के देख लेते हैं स्पेलिंग से। स के लिए एस ए स, बिंदी आ गई तो यहाँ पे एन, य के लिए वाई, ओ की मात्रा है तो ओ,
उसके बाद क्या है, ग है ना, ग के लिए जी, ग पे छोटी की मात्रा लगी है तो आई, और त के लिए टी, और आ की मात्रा है तो ए, संयोगिता। अगर यहाँ पे संयोगित होता तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाते, यहाँ पे आ की मात्रा है तो एक ही ए लगेगा, ना कि डबल ए। उसी प्रकार अंजू, संजू, रंजू, ठीक है, ये सारे अंक की बिंदी या आधा न के लिए एन का प्रयोग वाले नाम है। नंबर 5, कुछ ऐसे नाम जिनमें चाहे बड़े ऊ की मात्रा हो या छोटे ऊ की, यू का ही प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि बड़ा ऊ है तो हम बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लगाएंगे, इन नामों में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे पुनीत, अनूप, स्वरूप, यहाँ पे हम पुनीत बोल रहे हैं, पुनीत तो ये छोटे ऊ की मात्रा है तो पी यू आ ही गया। ठीक है ना, प के लिए पी, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, न के लिए एन, बड़ी की मात्रा है चाहे छोटी की मात्रा है तो आई ही लगाएंगे, डबल ई भी लगा सकते हैं पर नाम हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं आई लगाकर। त के लिए टी, पुनीत। अब यहाँ पे है बड़े ऊ की मात्रा अनूप, तो हम यहाँ पे ए एन डबल ओ पी अनूप नहीं लिखेंगे, होगा तो वो भी सही, बट हम नाम में हमेशा छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, कुछ किसी की भी मात्रा हो तो हम यू का ही प्रयोग करेंगे इन नामों में। ठीक है, तो ये है अनूप। स्वरूप, ये भी आधा स है तो एस बनेगा, स होता पूरा तो एस ए होता। ठीक है, आधा स है तो ये एस बनेगा। व के लिए वी ए, व हो गया। र के लिए आर, ऊ की मात्रा है तो यू, और प के लिए पी, स्वरूप। ठीक है, नूपुर, एन यू नू, प के लिए पी, ऊ की मात्रा है तो यू, और र के लिए आर, नूपुर। अनुष्का, अनुष्का में यहाँ पे ए एन यू अनु हो गया, और श के लिए आधा पेट मूर्धन्य श है तो एस एच, ए नहीं लगेगा, आधा है ना, एस एच। और क के लिए के, आ की मात्रा है तो ए। ठीक है, अनुष्का। उसी प्रकार अनुरूप, अनुरूप हो गया, स्वरूप की तरह ये भी अनुरूप हो गया। अ के लिए ए, न के लिए एन, ऊ की मात्रा है तो यू, र के लिए आर, ऊ की मात्रा है तो यू, प के लिए पी, अनुरूप। उसी प्रकार सुमोना, संजू, मंजू, अंजू, बहुत आसान नाम है ये तो, मंजूषा। और यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा वाले ऊर्जा, ये मैं लिख के बताती हूँ आपको, ये है ऊर्जा। अब इसको भी हम डबल ओ से नहीं करेंगे, ये यू से करेंगे, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा से ऊ के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, ऊर्जा, ऊर्जा। उषा, यू एस एच ए, श के लिए एस एच और आ की मात्रा है तो ए, उषा। उर्वी, उ आर उर वी, उर्वी। उमाकांत या उमाकांत, कुछ भी हो तो यही आएगा, उ मा का, अंक की बिंदी तो एन, त है तो टी, उमाकांत। उमा, उ मा, उमा। ठीक है, और चाहे उमा, उमा ये हो चाहे उमा हो, यही होगा, उ मा, उमा। लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पर नाम में ये सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।